हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान महिला आयोग। तो शुरू करते हैं। राजस्थान महिला आयोग के एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना। ऑप्शन बी महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना। ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। ऑप्शन डी महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। राजस्थान महिला आयोग का कार्य नहीं है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य है महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण के हेतु प्रयास करना। तो देखिए ये इनके कार्य हैं। देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्य कार्य है महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करना, महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की निगरानी करना, महिला सशक्तिकरण की नीतिगत सिफारिशें करना। आयोग केवल जांच और सिफारिश कर सकता है, दंडित नहीं कर सकता। दंड देने का कार्य न्यायालय का होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया? तो बताइए राज्य महिला आयोग का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग 1999 अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार राज्य में निम्न होंगे। देखिए अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष वो 3 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। 3 सदस्य होते हैं, सदस्य 3 होते हैं। तो अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, सदस्य सचिव सहित। और 3 देखिए सदस्य होते हैं। एक सदस्य सचिव होता है, एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति का होता है अथवा अनुसूचित जनजाति का, और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होनी अनिवार्य है। देखिए एक महिला होना अनिवार्य होता है। इन सदस्यों में एक महिला होना अनिवार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इस आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। और जो एक सदस्य सचिव होता है वो राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारी होता है, यानी राज्य सरकार द्वारा इस सदस्य सचिव को पदस्थापित किया जाता है, चुना जाता है। तो देखिए आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनमें से एक महिला होना जरूरी है। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य सचिव होता है, यानी कुल 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य सचिव होता है, एक अध्यक्ष होता है। अगला देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 में किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना है वो 15 मई 1999 को की गई थी। एक ये संवैधानिक निकाय क्या है? राजस्थान राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित की गई है। एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। स्वायत्त संस्थान का मतलब होता है वह संस्थान जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, जिसका कोई हस्तक्षेप अन्य संस्था का नहीं होता है। किसी संसद या विधानमंडल, किसी राज्यपाल इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होता है। ये जो कार्य कर रही है उनमें हस्तक्षेप नहीं होता है। वो संस्था स्वायत्त संस्था होती है। और एक संवैधानिक निकाय यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं, यानी इसका बाद में ये जोड़ा गया। तो ये संवैधानिक निकाय एक स्वायत्त संस्था है, ये जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए राज्य महिला आयोग का कब सर्जित हुआ? तो राज्य महिला आयोग है वो किसके द्वारा सर्जित हुआ? ऑप्शन ए भारत के संविधान में संशोधन से, ऑप्शन बी राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के आदेश से, ऑप्शन डी विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य महिला आयोग है वो सर्जित हुआ है विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से। अगला क्वेश्चन राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो कांता कथूरिया थी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कथूरिया थी।
अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग जनवरी 1992। देखिए हम राज्य महिला आयोग पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जनवरी 1992, ये हम नहीं पढ़ेंगे। अगला देखिए, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है राज्य महिला आयोग अधिनियम 1990, राजस्थान राज्य महिला आयोग 1992, राजस्थान राज्य महिला आयोग 1997, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत किया गया। 15 मई 1999 को ये संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित की गई। आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, किस धारा के अंतर्गत किया गया और इनके कार्य किस धारा के अंतर्गत मिलते हैं, इनकी संरचना है वो किस धारा के अंतर्गत मिलती है, और इनके कार्य, संरचना और इसका गठन, ये बस ये 3 ही धाराएं पूछी जाती है खास करके, तो ये 3 धाराएं आप याद रखेंगे। तो मैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख है वो धारा 11 में किया गया है। तो धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तार मिलता है हमें। राजस्थान राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या होती है वो 5 है। एक सदस्य सचिव होता है, एक अध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, और इन 5 में से एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। एक स्वायत्त संस्थान है, एक संवैधानिक निकाय है। इतनी बातें आपको याद रखना है। इनके कार्यों का उल्लेख धारा 11 में मिलता है, इनका गठन धारा 3 में मिलता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है, राजस्थान राज्य महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो हम देख ही चुके हैं, एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वायत्त शासी निकाय है, BC इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में महिला नीति कब जारी की गई? मार्च 2000 में ये जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में देखिए, आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। ये गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना एवं उनकी जांच करना है। ये वीडियो एग्जाम 2021 में आया था, देखिए क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। देखिए, आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हम इनके बारे में देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा। तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो देखिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा, इसलिए ऑप्शन है ये ए गलत हो जाएगा। इसका गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये सही है। ये गैर संवैधानिक है, यानी गैर संवैधानिक का मतलब है संवैधानिक निकाय है, और ये परामर्शकारी निकाय है। और यहाँ पे परामर्शकारी निकाय की जगह परामर्शकारी निकाय है, सही है। और इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, जांच करना है। तो 2, 3, 4 है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? देखिए, निम्नलिखित अध्यक्ष बने हैं, ये वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया। तो देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता कथूरिया रही है क्या? लाड कुमारी जैन, गिरिजा व्यास और तारा भंडारी। तो गिरिजा व्यास नहीं रही है, कांता कथूरिया रह चुकी है अध्यक्ष पद पर, लाड कुमारी जैन रह चुकी है, तारा भंडारी रह चुकी है, गिरिजा व्यास नहीं रही है। तो कांता कथूरिया, लाड कुमारी जैन, तारा भंडारी, ये राजस्थान राज्य महिला आयोग, तारा भंडारी नहीं, तारा भंडारी है, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, कांता कथूरिया राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी है। गिरिजा व्यास एक प्रमुख कांग्रेस नेता और सांसद रही है, लेकिन उन्होंने राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य नहीं किया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना? 1999। निम्न से राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। तो देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन आया है,
और राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। ऑप्शन ए नगेंद्र बाला, ऑप्शन बी सुमन शर्मा, ऑप्शन सी लाड कुमारी जैन, ऑप्शन ड पवन सुराणा। तो इसका आंसर हो जाएगा नगेंद्र बाला। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में देखिए सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन आयोगों से संबंधित, आयोग से संबंधित तो सामान्य होते हैं। तो निम्न में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? ऑप्शन है नगेंद्र बाला, तो नगेंद्र बाला नहीं रही है। सुमन शर्मा रही है, सुमन शर्मा रही है, लाड कुमारी जैन और पवन सुराणा रही है। नगेंद्र बाला, तो नगेंद्र बाला कौन है? ये प्रताप सिंह केसरी सिंह बारठ की पौती थी। अगला देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेख हैं? तो आयोग के कार्य देखिए एक बार फिर से आयोग के कार्य पूछा गया कि किस धारा में उल्लेख है। तो कार्य है, एक गठन है और एक संरचना है। ये तीन ही धाराएं हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये तीन तो आपको याद रहनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 में, अधिनियम 11 धारा 11 में उल्लेख है कार्यों का। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसे दीवानी न्यायालय सम माना जाता है, यानी दीवानी न्यायालय के समान माना जाता है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिक विषयक मामलों में यह राजस्थान सरकार को सलाह देता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, ए में दो दोनों सही है। देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग को दीवानी न्यायालय के समान माना जाता है और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति विषयक मामलों में ये राजस्थान सरकार को सलाह देता है। दोनों ही कथन सही है। तो राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए आयोग की स्थापना राज्य सरकार द्वारा अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में की गई है। देखिए ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है। राजस्थान राज्य महिला आयोग एक स्वायत्त शासी निकाय है, संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त शासी संस्था है, संवैधानिक निकाय है और साथ ही अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है ये राज्य महिला आयोग। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं से संबंधित विशिष्ट समस्याओं की जांच करने, राज्य से महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अधिनियम के तहत आयोग के पास 10 एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं। मुकदमे को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का केंद्रीय अधिनियम 5 के तहत सुनवाई करते समय। ये कोई खास बात नहीं है। अब देखते हैं, हमने क्वेश्चन देख लिए हैं और इतने ही क्वेश्चन हैं वो घुमा फिरा कर बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं हम राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की सूचियां क्रम से। तो देखिए क्रम पूछा जाता है इनका। पहला है कांता कथूरिया, दूसरा है पवन सुराणा, तीसरा है तारा भंडारी, चौथी है मीरा महर्षि, ये कार्यवाहक थी। चौथी है सरिता सिंह कार्यवाहक, छठी लाड कुमारी जैन और सातवीं सुमन जैन। अब देखिए कार्यवाहक कौन कौन थी? तो मीरा महर्षि कार्यवाहक थी और सरिता सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष थी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी है वो कार्यवाहक अध्यक्ष थी। तो राज्य महिला आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष थी मीरा महर्षि ये कार्यवाहक और सरिता सिंह कार्यवाहक, ये पूछा गया। अब सबसे पहला ये पूछा जाएगा, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी? कांता कतूरिया थी। अब ये पूछा जाएगा सबसे लंबे समय तक कौन रही? तो देखिए कौन रही है, देखते हैं। 2006 से 9, 9 से 10, 11 से 11, 11 से 14, 15 से 18। तो इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? ये भी पूछा जाता है। तो देखिए किस धारा के अंतर्गत गठन का प्रावधान मिलता है? धारा 3 में गठन का प्रावधान मिलता है। धारा 11 में कार्य का उल्लेख मिलता है। और ये देखिए वहीं सेम टू सेम क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है इनके कार्य। और ये देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसमें राज्यपाल आंसर नहीं होगा, राज्य सरकार होगा, क्योंकि राज्य सरकार ही है वो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है, न कि राज्यपाल। तो राज्यपाल आंसर नहीं होगा। हाँ, शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है, ये इतना याद रखिए। आगे देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग की बैठक के लिए आवश्यक पूर्ति कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की बैठक के लिए आवश्यक पूर्ति कितनी होनी चाहिए? अध्यक्ष सहित 3 होनी चाहिए। जी हाँ, अध्यक्ष कुल 5 सदस्य होते, सदस्य कुल 5 होते हैं और 5 में से 4 तो
होने जरूरी, एक ना हो तो चलेगा लेकिन 4 होने जरूरी, अध्यक्ष सहित 3 होने जरूरी हैं। तो इसमें मुख्य सचिव कहाँ गया फिर, मुख्य सचिव भी हो सकता है, मुख्य सचिव हो या 2 अन्य सदस्य हो, लेकिन अध्यक्ष सहित 3 होना जरूरी है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है अध्यक्ष सहित 3, यानी 5 में से 4 होने जरूरी है। और ये अध्यक्ष की सूची हम देख ही सकते हैं, और आप पता कर लीजिएगा, डेट के अनुसार आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, कम रहा। अब देखिए हम धाराएं पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, आप एग्जाम में देख ही चुके हैं। तो देखिए धारा 1 है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। देखिए राज्य महिला आयोग का संक्षिप्त नाम से मतलब है कि इंग्लिश में कैपिटल मतलब जैसे लोक सेवा आयोग का लिखा था आरपीसी, तो आरपीसी का पूरा नाम क्या है, तो इस तरह से राज्य महिला आयोग का पूरा नाम क्या है, ये धारा 1 में लिखा हुआ है। इसका प्रारंभ कब हुआ, कब ये बना था, ये भी धारा 1 में लिखा है। धारा 2 में लिखा है इनकी परिभाषाएं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की परिभाषा क्या है, ये लिखा है। धारा 3 में लिखा है आयोग का गठन, कि आयोग का गठन कैसे होगा, कि आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे, और 4 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। अगला देखिए सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें। तो अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की 3 वर्ष की कालावधि पर ये पद धारण करेंगे। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और वेतन प्राप्त करेंगे और सेवा होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित करे, अर्थात राज्य सरकार द्वारा ही इन्हें वेतन और पारिश्रमिक दिया जाता है। याद रखिए इन्हें वेतन कौन देता है, राज्य सरकार वेतन इन्हें देती है। तो देखिए ये धारा 4 में इनकी पदावधि और शर्तें लिखी हुई है। धारा 5 में लिखा है गणपूर्ति, आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित 3 होगी। ये देखिए जैसा कि हमने देखा तो गणपूर्ति है वो आयोग की अध्यक्ष बैठक के लिए अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। छठा धारा 6 में लिखा कामकाज का निपटारा कैसे होगा, कार्य का उल्लेख, कार्य का विस्तृत उल्लेख है वो धारा 11 में है, लेकिन कामकाज का निपटारा कैसे होगा ये धारा 6 में लिखा है। गणपूर्ति आप जरूर धारा 5, ये धारा 5 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो देखिए इसमें धारा 3 है आयोग का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 4 इंपॉर्टेंट है यानी सदस्यों की पदावधि सेवा शर्तें। धारा 5 इंपॉर्टेंट है गणपूर्ति। अब देखिए धारा 7, तो किसी कमी या रिक्ति इत्यादि के कारण आयोग के आदेश का अविधि मान्य नहीं होना, किसी कमी या रिक्ति इत्यादि के कारण आयोग के आदेश का अविधि मान्य नहीं होना। कहने का मतलब है जो ये राजस्थान राज्य महिला आयोग है, ये जो भी कोई आदेश देती है, तो अगर मान लीजिए कोई सदस्य इसमें नहीं है, कम है, तो फिर भी ये आदेश देती है तो वो आदेश है वो अविधि मान्य नहीं होगा। मान लिया आदेश देती है कि जांच कार्रवाई के आदेश देती है, तो जांच कार्रवाई के आदेश अविधि मान्य नहीं होगा। धारा 8 में अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाना, अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाना। धारा 9 में है आयोग के अधिकारी अन्य कर्मचारी, तो ये देखिए धारा 8 इम्पोर्टेंट है, धारा 8 इम्पोर्टेंट है। 10 देखिए धारा हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश करने की आयोग की शक्तियाँ। धारा 11 में आयोग के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 12 में अनुचित व्यवहार की जांच करना। धारा 13 में अभियोजना का प्रारंभ, और धारा 13 है वो धारा 14 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। तो जो राज्य महिला आयोग है इसकी रिपोर्ट है वो कौन रखवाती है, वो राज्य सरकार है, वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। धारा 15 में आयोग की बैठकें, आयोग की साधारण बैठक 2 मास में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियत दिन और समय पर आयोजित की जाएगी। यानी जो राज्य महिला आयोग की जो बैठकें हैं वो
2 महीने में कम से कम एक बार बुलाना ज़रूरी है। राज्य सरकार का आयोग से परामर्श किया जाना, राज्य सरकार का राज्य महिला आयोग से परामर्श किया जाना, ये धारा 16 में है। तो देखिए धारा 15 है वो इम्पोर्टेंट है, यानी बैठक से संबंधित है। धारा 14 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 11 है वो इम्पोर्टेंट है। धारा 8 है वो इम्पोर्टेंट है। और धारा 5 है गणपूर्ति इम्पोर्टेंट है। धारा 4 सदस्यों की पदावधि सेवा शर्तें इम्पोर्टेंट है। धारा 3 इम्पोर्टेंट है। तो इतनी धाराएं हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। तो ये तो था राज्य महिला आयोग। अब हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग भी देख लेते हैं। तो देखिए राज्य वित्त आयोग है वो, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग कैसी है? एक संवैधानिक संस्था है, जबकि राज्य महिला आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा इस राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत समिति से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन है वो नगरीय निकाय से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1993। और देखिए इन निकायों की समीक्षा करने हेतु तो राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब देखते हैं संविधान में पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9, भाग कौन सा है? 9 है। अनुच्छेद 243 आई है, यह पंचायत समिति के लिए, और नगर निकाय के लिए है 243 वाई है। और राज्य के प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य के प्रथम वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ, जिसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए राज्य के प्रथम वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 1995 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसमें अधिकतम न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। याद रखें राज्य वित्त आयोग में राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग में अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो अधिकतम आयु न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संरचना देखिए, वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। इसमें भी वही है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। और नियुक्ति है वो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल करता है, जबकि राज्य महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जबकि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से करता है। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य हो सकते हैं। देखिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से करता है राज्यपाल। और राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य हो सकते हैं। योग्यता देखिए, 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से, 1 सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ, 1 सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। अध्यक्ष पद हेतु किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। देखिए अध्यक्ष पद हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या विशेष योग्यताएं होनी चाहिए अध्यक्ष पद हेतु, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। त्यागपत्र, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया देखिए, राज्य सरकार मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, देखिए राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जाता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, लेकिन ये हटाया जाता है मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। प्रतिवेदन देखिए, आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाता है और राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में रखवाया जाता है। जबकि राज्य महिला आयोग में क्या था? राज्य सरकार द्वारा रखवाया जाता है, जबकि इसमें राज्यपाल द्वारा रखवाया जाता है। तो दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए इनके कार्य क्या है, राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या है, इनको ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व आय में से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों को धन वितरण करना। देखिए राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व आय में से पंचायती राज नगरीय निकायों को धन वितरण करना। अगला,
स्थानीय निकायों द्वारा कौन कौन से कर, जैसे चुंगी कर है, टोल कर है, शुल्क का संग्रहण करना, इनकी सिफारिश करना। यानी राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए, राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए, इसकी सिफारिश करना। यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मतलब स्थानीय निकाय ने कितना खर्चा किया, कितना व्यय किया, इसकी समीक्षा करना। केंद्र है राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता करना। केंद्र है राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधी जो मध्यस्थता होती है उनका मध्यस्थता करना। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का संपादन करना, ये राज्य वित्त आयोग का कार्य है। अब देखिए राज्य वित्त आयोग में कौन अध्यक्ष रहे और कार्यकाल वगैरह। देखिए पहला अध्यक्ष रहे राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष है के गोयल यानी कृष्ण कुमार गोयल। दूसरा हीरालाल देवपुरा, और हीरालाल देवपुरा है आपको पता है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हीरालाल देवपुरा। 2 नंबर हीरालाल देवपुरा है। 3 नंबर पर है माणिक चंद सुराणा। 4 नंबर पर है बीडी कल्ला। 5वां पर ज्योति किरण और 6ठा पर प्रद्युम्न सिंह। और आपको बताना 7वां कौन है। तो देखिए इनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को कंप्लीट हो चुका है प्रद्युम्न सिंह का। और आपको बताना सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा होगा, बताइए। तो देखिए अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। 2 नंबर पर है हीरालाल देवपुरा। 3 नंबर पर है माणिक चंद सुराणा। 4 नंबर पर है बीडी कल्ला। 5 पर है ज्योति किरण। 6ठा प्रद्युम्न सिंह। 31 मार्च 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब बताइए कौन होगा। आगे देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो देखिए सरल सा क्वेश्चन है, 2025 पटवार में पूछा गया। तो 243 के इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 जड ए के अनुसार राज्य में नगर पालिकाओं पंचायत राज संस्थाओं की मतदाता सूची की तैयार तथा इनके चुनाव के संचालन पर पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन नियंत्रण यानी कंट्रोल निर्देशन यानी सजेशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। तो इनका कार्य क्या है। इनका कार्य है देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पर्यवेक्षण करना यानी ऑब्जर्वेशन करना, नियंत्रण रखना, निर्देशन देना आदि। निम्न में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है। तो स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। यह भी देखिए पटवार एग्जाम 2025 में पूछा गया। यानी सरल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर जो निकाय हैं प्रशासनिक निकाय, इनके क्वेश्चन सरल ही होते हैं। तो आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज के चुनाव कराती है और 243 जड ए में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाती है। ये आप जरूर याद रखें। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्न से कौन नियत करता है। ये देखिए स्कूल लेक्चरर में पूछा गया 2024 में। तो देखिए इतने बड़े बड़े एग्जामों में आपसे सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोटे एग्जाम में हार्ड कैसे पूछे जाएंगे बताइए। तो देखिए राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय कौन नियत करता है। ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में विधानसभा और लोकसभा चुनावों का समय और प्रक्रिया भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। तो इसका आंसर तो भारत का निर्वाचन आयोग होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये देखिए राज्य चुनाव आयुक्त का नाम है, एक तरफ कार्यकाल है, और जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में इतना हार्ड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सामने दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो भारत में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, कार्यकाल
और सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है इस बार यही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में एग्जाम में आने वाला है कि भारत में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यही आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद है राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद कौन सा है। सचिव, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखिए इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो पिछला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में कि राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये जूनियर इंस्पेक्टर 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका कि राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। ये एकल सदस्यीय आयोग है, याद रखना, जिसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है और यही सर्वोच्च होता है राज्य आयोग में। और आयोग मतदाता सूची तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगरीय निकायों के चुनाव कराने इन्हीं के कार्य हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मत कर देना, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और ये एकल सदस्यीय निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य चुनाव आयोग का नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य राज्य चुनाव आयोग का नहीं है। स्थानीय निकायों के चुनाव को आयोजित करवाना, स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, स्थानीय निकायों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, स्थानीय निकायों के लिए धन का प्रबंधन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा धन का प्रबंधन करना इसका कार्य नहीं है। स्थानीय निकायों के लिए धन उपलब्ध करवाना राज्य चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। राज्य चुनाव आयोग का कार्य अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, मतदाता सूची तैयार करना पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। कथन 1 है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करता है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। देखिए राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये बात सही है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है 243 के में पंचायती राज के लिए और 243 जट ए में नगरीय निकायों के लिए इसका उल्लेख है। और पहला कथन क्या था कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग है, ये सही है। इसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में। देखिए आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ जुलाई 1994, तो ये तो हम कह सकते हैं एकदम सही है। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में क्वेश्चन कि राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, 243 के। देखिए बस यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए कुछ हटके क्वेश्चन है ये, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के बाद वोटों की गिनती और प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि रिटर्निंग ऑफिसर को राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है ये कि रिटर्निंग ऑफिसर है, इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है।
जो मतगणना और चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन की निगरानी रखता। मतगणना और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखता। बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के बाद पंचायतों का चुनाव हो गया, नगर पालिका का चुनाव हो गया, उसके बाद वोटों की गिनती और प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया में, जो चुनाव प्रक्रिया होगी स्थानीय निकायों की, उसमें पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करना, ऑप्शन बी मतदाता सूची तैयार करना, संशोधित करना तथा अद्यतन करना, ऑप्शन से वोटों की गिनती, निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कदम है, चुनाव प्रक्रिया का पहला कदम है मतदाता सूची तैयार करना, संशोधित करना, अद्यतन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरपीएससी ईओ आरओ जो का रे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2022। तो देखिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव कराता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था। 95 नहीं, 94 में किया गया था। बाकी कथन सही है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा था और क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हम घबरा जाते हैं, जबकि ये होता है सबसे सरल क्वेश्चन। और देखिए 1995 में लिख दिया, 1994 में करता और यहाँ पे थोड़ा हेर फेर बदल करता तो होता क्वेश्चन हार्ड। पहला देखिए ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी राज्य चुनाव आयुक्त है, उसको अनुभव किस तरह का होना चाहिए? जिस तरह भारत सरकार के शासन सचिव का अनुभव होता है, राजस्थान सरकार के शासन सचिव का अनुभव होता है, उसी के समकक्ष अनुभव होना चाहिए। और पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 5 साल का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका के चुनाव का आयोजन करवाता है? 243 के, ये हम देख ही चुके हैं। और देखिए घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय संस्था है ये, क्योंकि इसमें एक ही सदस्य होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसमें। तो इसमें एक ही होता है जिसे नियुक्त करता है राज्यपाल। जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है और राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। राजस्थान निर्वाचन आयोग का
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। गठन 1994, जुलाई 1994। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया, ये तो सही है। राजस्थान राज्य आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए थे। तो ये चुनाव कब आयोजित करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, इस बार कब आयोजित करवाए गए थे, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और चुनाव तो 33 जिलों में ही करवाए गए थे, सभी 33 जिलों में। 2020 में 33 जिले थे उस समय, तो 25 सभी के लिए हो जाते हैं चुनाव तो। लेकिन कब करवाए जाते हैं 2025 में, कब करवाए दो नहीं, मतलब इस बार कब हुए थे, जो भी हुए थे, जब भी चुनाव हो तो आप देखें कि कब होते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार कीजिए। 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में गठन। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में ये एक सदस्यीय आयोग है, दोनों ही सही है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो टैग का मतलब क्या होता है? इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। सचिव ही राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ये एकल सदस्यीय आयोग है, इसमें एक सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो इसका निर्वाचन आयोग होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह ली जाती है और राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राज्यपाल है वो विधानसभा संबंधी जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। हालांकि ये संविधान के लिए आवश्यक है, तो वह बिना सलाह के भी विवेक पर फैसला ले सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी सविवेक से कार्य कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, अगर वो बहुत ही आवश्यक हो, संविधान के लिए आवश्यक है। तो यदि संविधान के लिए आवश्यक है, निजी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी काम के लिए नहीं, अब निजी तौर पर नहीं, बल्कि संविधान के लिए आवश्यक है, तभी वो राज्यपाल है वो अपने सविवेक से काम कर सकता है कि सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निपटारा अपने सविवेक से कर सकता है, अगर वो संविधान के लिए आवश्यक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक नंबर 1 पर है? तो सादुल सर। ये देखिए, ये राज्य में विधानसभा तथा लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में संपन्न हुए थे। सादुल सर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक नंबर 1 पर है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन है पूछे नहीं जाते हैं। आगे देखिए, ये हम देख ही चुके हैं, एक संवैधानिक संस्था है। आप देखिए ये क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, बड़े बड़े एग्जाम में भी सरल सरल एग्जाम क्वेश्चन ही पूछे गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी आरएस परी आरपीएससी करवाती, तो आरएस परी एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, गलत है, जुलाई 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मरण निर्वाचन अधिकारी भी होता है। केवल 2 सही है, मरण निर्वाचन अधिकारी क्या है भाई। राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में किया गया। एक सदस्यीय आयोग है जिसका एक अध्यक्ष होता है, जिसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करना, नगर निकायों का चुनाव संपन्न कराना करता है। इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो जो राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी भी होता है, ये मरणनीति मुख्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। अब देखिए, ये राजस्थान पटवार 2021 में आया क्वेश्चन। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन सूची तैयार करना, चुनाव के लिए कार्य संपन्न करवाना, सूची तैयार करवाना, ये सभी है क्या, ये भारत निर्वाचन आयोग की का नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग का है ये, तो इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ये तो होगा ही नहीं। तो देखिए, सरल सा क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी सरल सरल। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ये छोटा एग्जाम होता है, लेकिन देखिए इसमें भी इतना बड़ा खींच कर दिया है कथन वाला। और गलत कथन छांटना है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। पहला है, यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग, ठीक है। इसमें एक सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ठीक है। ये आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत है। और 263 में नगर निकाय है, ये ठीक है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, और ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में आया हुआ है, और इसका देखिए 263 टय में, टय यानी के में है, ठीक है। अप्रैल 1994 में गठन हुआ, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो देखिए इसमें पूछा क्या, सही कथन पूछा है। अप्रैल 1994 में, जुलाई 1994 में पड़ गया था, सॉरी, अप्रैल 1994 में नहीं, जुलाई 1994 में हुआ था, ठीक है। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो ये भी सही है। तो देखिए बस ऐसा ही क्वेश्चन, इतना बड़ा एग्जाम है और ऐसा क्वेश्चन